तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों अभी अभी हमारे मोबाइल फ़ोन पर आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों हमें पता है कि आपके स्कूल में आपका 3 नवंबर को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में ये वाला देखने को मिलने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 3 नवंबर को जब आप परीक्षा देने जाओगे ना और आपके सामने जब पेपर आएगा ना, आपके सामने प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन पेपर होगा जो कि आपको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षा में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में से पूछे जाएंगे, कैसा पेपर आएगा, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों पेपर आपका परीक्षा में ऐसा आएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देख ले प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख ले, पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प चयन करके लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप समूह कितने किलोमीटर की है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। दूसरा क्वेश्चन पूछा है दास व्यापार किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 15वीं शताब्दी आ जाएगा। लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करती है, कौन करती है प्यारे बच्चों, जनता करती है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता है कितनी प्यारे बच्चों, देखो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पर जो कि दे रखा है, देखिएगा क्या लिखा है, भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका श्रम आ जाएगा। और हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, तो देखो प्यारे बच्चों शिवालिक कहलाती है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है नीला सफेद लाल रंग फ्रांस के ध्वज के हैं। देखो प्यारे बच्चों क्या लिख कर आओगे, यहाँ पर फ्रांस के ध्वज के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या प्यारे बच्चों, महेंद्रगिरी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों में बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो देखो यहाँ से आपको मानसूनी लिख कर आना होगा। वनों के विलुप्त होने का सामान्यता क्या होता है, वन विनाश कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या लिखा है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है प्यारे बच्चों। तो देखो द्रौपदी मुर्मू है, क्या लिख कर आओगे, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपको यहाँ पर जोड़ी देखने को मिलेगी प्रश्न नंबर 3 में। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें, दो आपकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों दो नदियों के बीच का भाग हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति की जोड़ी के मिलान 1917 से हो जाएगा। रॉबर्ट मुगाबे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों जिम्बाब्वे से हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों महावट से हो जाएगा। और हरित क्रांति की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, 1965 से, ठीक है। यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत आपको कैसे पूरे करने होंगे, भारतीय संघ का राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, यह आपका सत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, डाइटिस बेंड्स को भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी आपका सत्य होगा। यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम है, तो देखो प्यारे ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। तार के मरुस्थल में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, असत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो देखो प्यारे लूनी नदी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है। तो देखो प्यारे 3% है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, हिटलर की पार्टी के लोगों को कहा जाता है। तो देखो प्यारे नाजीवादी कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सऊदी अरब आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, परंपरागत बीजों की तुलना में किन बीजों का द्वारा अनाज का उत्पादन अधिक होता है। तो देखो प्यारे बच्चों HYB बीज इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख ले, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ।
तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लो। देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है और 7 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। 9 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है और 11 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 12 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है। 13 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 13 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख कर लिख दें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 14 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, वैज्ञानिक वानिकी से आपके समझते हैं। और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। 16 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 19वें का ये लिखा है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। सर्व शिक्षा अभियान की प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी है। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्त क्या है, उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 22 और 23 सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।